नमस्कार दोस्तों, स्टाइल फॉर श्योर के एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत। सर हमारे साथ में बिजनेस करने के लिए इंटरेस्टेड थे। लगभग 10 दिनों से हमारी बात हो रही थी और सर एक्चुअली एनआरआई हैं, करंटली अभी मुंबई में रहते हैं और आज के समय भी ये बहुत ज्यादा एक्टिव है बिजनेस करने के। जैसे ऑफ द कैमरा हमारी कुछ डिस्कशन हुई तो सर ने बताया कि यहाँ से ये जयपुर जाने वाले हैं, जहाँ पे वो किसी और के साथ में भी कुछ बिजनेस डील करने वाले हैं, बिजनेस शुरू करने वाले हैं। आगे कुछ इनका दिल्ली जाने का भी प्लान है और इस एज के अंदर सर इतना एक्टिव है, हंसी मजाक काम के रिलेटेड जो एक्टिवनेस होनी चाहिए, जो यंग आदमी के अंदर देखने नहीं मिलता, वो सर से हमें इंस्पिरेशन मिली कि किस तरीके से बिजनेस के अंदर आप एक्टिव होकर बहुत अच्छा खासा काम कर सकते। तो थोड़ा सा हम सर से बातचीत करना चाहेंगे आपके सामने भी, ताकि आपको भी एक इंस्पिरेशन मिले कि एज बिजनेस करने के लिए कोई फैक्टर नहीं है। आप आपकी क्या उम्र है, आप कितने पढ़े लिखे हैं, इससे आपके बिजनेस पे कोई असर नहीं होता। सिर्फ ये मायने रखता है कि आप कितना काम करना चाहते हैं, आप सही में बिजनेस करना चाहते हैं या नहीं। तो सर आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन बताइए। हिंदी में चलेगा, इंग्लिश में चलेगा? हाँ जी, कंफर्टेबल है। माई सेल्फ अतुल मणियार. I am from Navi Mumbai. Almost running now 65 years of age. साल की उम्र। Currently 65 is going on. I am a graduate from Mumbai University. Okay. And I have stayed in Africa for almost 13 years. 13 साल के लिए सर अफ्रीका रह चुके हैं। I changed lot of jobs initially because I was not content with what I was doing. I wanted something more responsible way to develop myself. ठीक है। With the grace of God, in Africa, I always choose the job which gives me a complete freedom as a country in charge. Okay. I never work as a junior. I never accepted that type. Even recently in 2023, I went for one assignment in West Africa, and after 10 months, I came back. That is in June 2024. Since then, now I am here. So I'm trying to do something rather than sitting at home. I to look for opportunities where I can do some work, try to earn some money. Money is not everything at this age, because my son and daughter-in-law, and they are all earning, they both are CA and they are settled in Canada. So that is not a big problem for me. But I have to keep myself busy. सही है, कहीं ना कहीं मतलब बिजी रहने के लिए सर ये बिजनेस शुरू कर रहे हैं और सर के बच्चे और जो डॉटर इन लॉ हैं सीए हैं और ऑलरेडी कनाडा में काम कर रहे हैं, तो फाइनेंशियल तो कोई इशू है नहीं। बट ये चीज बताती है कहीं ना कहीं कि आप काम में कहीं ना कहीं बिजी रहते हैं ना, तो अपने आप को भी अच्छा लगता है और कुछ हम लोग कर भी सकते हैं, नई चीजें भी सीख सकते हैं। और सर ने जैसे कहा कि भाई 65 की एज में भी मतलब अभी ये एक्टिव हैं और आज भी कुछ ना कुछ नई चीजें, नई अपॉर्चुनिटी ढूंढते रहते। तो सर एक सवाल मैं ये पूछना चाहूंगा, क्योंकि हमारी मेजोरिटी ऑफ ऑडियंस थोड़ी हिंदी लैंग्वेज ज्यादा अच्छे से समझती है, कोई तो बात इसलिए नहीं, मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ। मैं ट्राई करूंगा हिंदी में जवाब देने की. एक्चुअली सर काफी समय बाहर रहे हैं तो अफ्रीका में इंग्लिश मेरे को थोड़ा ज्यादा इधर बोलना होता है। पड़ता था, तो अभी एक थोड़ी सी हैबिट सी हो गई है. हाँ, तो सर जैसे आपने कहा कि आप बहुत सारी मतलब अभी भी और कुछ बिजनेस अपॉर्चुनिटी कुछ आपको मिलता है तो मैं आप ढूंढता रहता हूँ, मिलेगी देखते तो हैं। करूंगा. तो सर मैं एक्चुअली ये जानना चाहूंगा कि आपने यूट्यूब पे जैसे हमारे बिजनेस के रिलेटेड एक वीडियो देखा होगा, जी, तो ऑब्वियसली और भी काफी सारे वीडियोस आपने देखे होंगे, काफी देखता रहता हूँ मैं. है ना? तो उसमें आपको ऐसा क्या अच्छा लगा या फिर ऐसा क्या चीज आपको इसमें समझ में आई जो आपको लगा कि भाई ये बिजनेस मेरे लिए सही है और मैं कर सकता मैं हूँ? टेक्सटाइल का बिजनेस मैं खुद भी करना चाह रहा, लेकिन अच्छा। मैं एक जरिया ढूंढ रहा था कि मैं उसमें इन्वॉल्व होके स्टार्ट कर. अच्छा, मतलब ऑलरेडी कुछ प्लान था, कुछ नहीं, कपड़े का काफी काम प्लान है. करते थे। मैं आगे चल के अगर ये चला तो और भी मैं करूंगा. मैं टेक्सटाइल, मेरे को टेक्सटाइल का भी अच्छा खासा नॉलेज, एक्सपीरियंस है, नॉलेज है. ऐसा नहीं है कोई मैं नहीं जानता हूँ, काफी जानता हूँ मैं टेक्सटाइल के बारे में. देखिए, सबसे बड़ी बात होती है कि यूट्यूब वीडियो देख के एक डिसीजन लेना एक थोड़ा जोखिम का काम. हाँ, सही बात है। आज लोग कर लेते हैं, पैसा एडवांस भेज देते हैं, ठीक है, वो अपना अपना एक तरीका रहता है उन लोग का सोचने का और काम करने का. लेकिन जहां तक मेरा मानना है कि अगर आपको कुछ करना है वाकई में, तो पहले एक बार जाके रूबरू देखिए उनका सेटअप कैसा है, आदमी लोग कैसे हैं. बिल्कुल। जब आपको तसल्ली होए फिर आप उसमें कुछ आगे बढ़े. बाद में रोने का मतलब नहीं है, अरे मेरे को उसने फंसा दिया, मेरा पैसा खा गया, ये कर दिया, फिर यूट्यूब पे रिमार्क डालते रहेंगे, इसने मेरा फ्रॉड कर दिया, ये फ्रॉड है, ये वो फ्रॉड है. तो देखिए ये चीज है ना, मैं पर्सनली भी बोलना चाहूंगा, अगर आपका कोई चीज बिजनेस करने का प्लान है किसी चीज को लेकर, तो सबसे पहली चीज जो लोग गलती करते हैं, वीडियो आधा अधूरा, बहुत लोग होते हैं तो आधा अधूरा चीज लेकर के काम शुरू करने का रिस्क लेते हैं। तो पहली चीज तो ये है कि वीडियो पूरा देखिए, उसको समझिए किसके साथ काम कर रहे हैं, वो किस तरीके से उनका काम है, आपको कितनी इनकम हो सकती है, वो चीजें समझिए। दूसरी चीज, अगर आपको कोई भी चीजों का रिस्क लग रहा है तो जब बिजनेस करने का सोच रहे हो ना, तो 5-10 हजार रुपए मत देखिए। आप ये मानिए आपको बिजनेस लाखों रुपए तक पहुंचाना है, तो थोड़ा बहुत पैसा खर्च करिए और विजिट करिए, उसको अच्छे से समझिए कि क्या काम है, कैसा काम है, आपके लिए वो काम सही है या नहीं है। फिर उसके ऊपर डिसीजन लेकर के उस चीज को शुरू, क्योंकि बिजनेस जब कर रहे हो तो ऐसा तो है नहीं कि आप
5-10 दिन के लिए कर रहे हो, वो बात तो कभी नहीं होगी। आप करोगे तो लॉन्ग टाइम के लिए। कोई भी यही सोचता है बिजनेस करने के लिए, भाई मुझे इसको 5-10 साल चलाना है कम से कम, तभी वो एक बिजनेस में उतरता है। तो ये चीज आपको समझनी जरूरी है कि अगर आप करना चाहते हो और रिस्क लग रहा है या फिर कोई चीजें समझ में नहीं आ रही है ऐसी फोन पे बात करने में, तो आप पर्सनली आकर के मिल। सर का तो चलिए पास में ही है तो आकर के मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको लग रहा है आप काफी दूर से हैं, जैसे हमारे पास में दिल्ली से भी क्लाइंट आए हुए हैं, बिहार से भी आए हुए हैं, तो अलग अलग जगह से हैं आप, लेकिन अगर आप काम करना चाहते हैं और सीख कर करना चाहते हैं, समझ कर करना चाहते हैं, तो आ करके मिलिए। एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपको पता चलेगा आप किसके साथ में क्या काम कर रहे हैं। दिल्ली का एक बदनाम है, ये कहीं जगह पे फ्रॉड होता है ये सही सब। है, देखो करने वाले तो हाँ, सब कहीं से भी हाँ करते हैं, फ्रॉड करते हैं। लोकेशन का कोई मैटर नहीं मैंने करता। वीडियो में मतलब ऐसे भी वीडियो देखे हैं कि जो ट्यूशन दे रहे हैं कि अमेजोन पे आपको कैसे काम करने का, हाँ सिखा रहे हैं। फ्लिपकार्ट पे कैसे काम करने का, हमारी फीस इतनी है 5,000 ये 1,000। अभी जी मेरे मेरे साथ फ्रॉड, मतलब मैं तो अलर्ट था, मैंने उससे बात की तो बंदा कुछ उल्टा सीधा जवाब दे रहा था, फिर भी मैं चुप रहा। मैं बोला ठीक है, फिर मैंने उसको एक ही बात बोली, मैं बोला आपकी वेबसाइट का नाम दो। अच्छा, तो बोलता हमारी वेबसाइट नहीं है जी। मैं बोला तो ये वीडियो क्यों फालतू के बना रहे हैं, लोगों को मतलब ट्रेनिंग आज दे के रहे हो आप, ये कर रहे हो, ये कर रहे हो, हमारी फीस इतनी है और आपका वेबसाइट ही नहीं है, मतलब तो आज आप के समय अमेजोन पे में आप कैसे कर रहे हो। देखो ये चीज इससे समझ में आती है कि आज के समय में आपका ऑनलाइन प्रेजेंस होना कितना जरूरी है। आप खुद समझो, अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो और अगर आप ऑनलाइन प्रेजेंस नहीं हो, आप ऑनलाइन लोगों के सामने अवेलेबल नहीं हो, तो लोगों का ट्रस्ट उसमें खत्म होता है। भले ही आप जेन्युइन हो या नहीं हो, वो बात बात की है, लेकिन आप ये चीज समझो कि आज के समय में ऑनलाइन होना बहुत जरूरी। चाहे आप कोई मान लो पान का गल्ला भी खोलते हो ना, तो आज के समय में अच्छे जो एक वेंडर होते हैं, अच्छे जो काम कर रहे हैं अच्छे तरीके से, उसकी भी एक वेबसाइट होती है कि मैं क्या काम कर रहा हूँ, उसका भी एक ऑनलाइन प्रेजेंस होता है। और आपको अगर हमारे साथ बिजनेस शुरू करना है तो आप सूरत में आकर के हमसे विजिट कर सकते हैं, और आप पहले से हमें इन्फॉर्म करके आइए कब आने वाले हैं, ताकि हम आपके साथ में बैठ करके बात कर सकें, टाइम निकाल सकें, जो आप चीजें कर रहे हैं उसको समझ सकें और आपको गाइड कर सकें कि भाई आपके लिए जो काम है वो सही है भी या नहीं। और अगर है तो फिर आप इस बिजनेस को शुरू। एक मेरा मानना है कि ये ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस का कॉन्सेप्ट इंडिया में तो अभी चालू हुआ है 5-7 साल 8 साल से, या ऐसा ही इतना भी नहीं हुआ है, मतलब 5-7 साल ट्रेंड से में तो हुआ अभी है कह मेरे ख्याल सकते से। हैं। हाँ, लेकिन इंडिया वाले ने क्लू कहाँ से लिया, चाइना में ये बिजनेस सबसे बड़ा है। अलीबाबा के नाम से सब करते ही हैं। अलीबाबा ऐसी काफी है उधर, हाँ, और छोटी अलीबाबा के छोड़ के भी और भी काफी कंपनियां हैं जो ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस करती है। मोस्टली वही था कि पहले लोग चाइना से लेके तो यूएस में चाइना देते में रहते हैं। बिजनेस क्यों बढ़ा है कि ये ड्रॉप शिपिंग की वजह से। बिजनेस का बहुत स्कोप है। बहुत स्कोप है, और उसमें आपका इन्वेस्टमेंट कितना, ठीक है, जिसके साथ आप जुड़ोगे वो अपनी एक नॉमिनल फी लेगा आपके लिए, वेबसाइट है वो फिर अपनी प्रोडक्ट अपलोड करके देगा, जी, ठीक है, आप उसको चलाते रहो तो मतलब धीरे मेजर धीरे। यही है ना, हाँ आपको धीरे धीरे, स्टॉप नहीं आपका बनना। इन्वेस्टमेंट तो कुछ नहीं है, हाँ, मामूली जो फीस है वही आपका इन्वेस्टमेंट, बाकी तो और कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं है आपका। बिल्कुल। शुरुआत में आपको डिफिकल्टीज आएगी, लेकिन वो डिफिकल्टीज को समझ के उसका सॉल्यूशन क्या निकल सकता है, या बिजनेस को ढांचे को कैसे थोड़ा मोल्ड करके उसको चेंज करना है, वो आगे बढ़ने का रास्ता वो है। ठीक है, तो मतलब मैं सर के इतनी सारी बातों से ये समझ सकता हूँ कि सर को लाइफ में बहुत सारी चीजों का एक्सपीरियंस है, और ओवरऑल सर को लगा के सब चीजें देख करके हाँ भाई इंसान भी सही है, काम भी सही है, स्टोर भी अवेलेबल है, हमारी बातचीत भी हो रखी है, तो सब चीजें होने के बाद में सर ने हमारे साथ में इस बिजनेस को शुरू किया है। और मैं उम्मीद करूंगा कि हमारे साथ में इस बिजनेस को सर काफी आगे तक लेके जाएंगे, और इनके साथ साथ में फिर हम भी ग्रो करेंगे। सर एक्चुअली जैसे कहा कि ऑलरेडी काफी समय बाहर रह चुके हैं और इनके कनाडा और अफ्रीका में भी कॉन्टेक्ट हैं, तो मैं उम्मीद करूंगा सर आप हमारे सामान को इंडिया में ही नहीं बल्कि दूसरे कोशिश देश में भी करेंगे, देखो बेचेंगे। ये कोई भी मार्केटिंग करना है वो एक कोशिश हाँ करना है, सही बात है भाई, उसमें कभी जैकपॉट भी लग जाता है शुरुआत में, कभी टाइम भी लगता सही बात है। और एफर्ट करने से सारी चीजें है, मिलती एफर्ट्स तो है। करना चाहिए ना। एफर्ट करने से धीरे धीरे करके वेबसाइट business आपने grow होगा। लोड कर दी, बैठे रहे, ऑर्डर आएगा तभी देखेंगे, ऐसा नहीं अपने है। आप तो बैठे बिठाए पहले कुछ नहीं होता, वेबसाइट को कैसे लोगों को नजर में आए उस तरह से कुछ ना कुछ कुछ तो करना एफर्ट करना पड़ेगा पड़ेगा ना, उसका, मार्केटिंग करनी पड़ेगी, मार्केटिंग करनी थोड़ा पड़ेगी कि एड्स वगैरह लोग करना पड़ेगा। थोड़ा गूगल में पेमेंट करना पड़ेगा, भाई उसको मेरी वेबसाइट को ऊपर लो। हाँ, आज के समय में ऐसा कुछ है नहीं जो बिना मार्केटिंग के ग्रो हो सके। मतलब आप ऐसा मानो कि मार्केटिंग भी जरूरी है, लोगों को मालूम तो होना चाहिए कि मेरी वेबसाइट है, बिल्कुल जब उनको मालूम ही नहीं है तो क्या देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल जैसे मैं ये चीज कहता हूँ कि अगर आप कोई काम कर रहे हो और अगर आप उस काम को लोगों तक पहुंचा नहीं सकते, तो आप ऐसा मानो कि आप जंगल में बैठे जहाँ पे कोई अपने आप आने वाला नहीं है आपको काम देने। तो अगर आपको कोई भी बिजनेस करना है, आपको लोगों तक पहुंचने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। ऑनलाइन का काम है तो ऑनलाइन तरीके से, फिजिकल स्टोर है तो थोड़ा ऑफलाइन पैम्पलेट वगैरह बहुत सारी चीजें होती है, बट ऑनलाइन के अंदर बहुत आसान हो जाती है चीजें कि भाई ठीक है, को कहीं आना जाना नहीं है, गर्मी सर्दी बारिश हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कभी भी अपना काम और पूरा एक कर बात, सकते मैं हैं। कंप्यूटर में कोई इतना जीनियस नहीं हूँ, ठीक है कंप्यूटर आता है मुझे, लेकिन मैं कोई इतना टेक्निकली जीनियस नहीं हूँ मैं, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ, सीखूंगा, कुछ ये जहाँ ये एक रुकावट आएगी जरूरी तो बात होती सीखूंगा है, बिल्कुल। कि ये रुकावट आ रही है तो इसको कैसे तो मैं सोल्व शुरू से करूँ। किसी को नहीं आता ना, अभी मान लो हमें भी बहुत सारी चीजें नहीं आती है आज भी, तो हम लोग क्या करते हैं, हर चीज का सोल्यूशन देखते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं, गूगल पे रिसर्च करते हैं,
5-10 मिनट, आधी 1 घंटे कुछ ना कुछ समय देने के बाद में उसके बाद में सोल्यूशन निकल जाता है। कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकलेगा। वैसे ही हो। ठीक है, तो देखिए शॉर्ट में कहूंगा, ज्यादा टाइम सर का नहीं लेंगे। आपको बिजनेस शुरू करना है तो आप यहाँ पर आ करके हमसे विजिट करिए, चीजों को देखिए, समझिए और इनको शुरू करिए। ड्रॉप शिपिंग बिजनेस बहुत आसान होता है, आपको कहीं आना जाना नहीं है, फिजिकली मतलब ज्यादा एफर्ट नहीं है, और ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जो बिना मार्केटिंग के ग्रो हो सके। उस माइंडसेट के साथ में आप इस बिजनेस को, और बिजनेस जो है वो हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए ही होगा। आप अगर ये देखते हो मैं 1 आध महीने ट्राई करके छोड़ दूंगा, तो बिजनेस शुरू ही मत करो, ये वाला क्या, फिर कोई भी बिजनेस शुरू मत करो, क्योंकि बिजनेस हमेशा लॉन्ग टर्म का प्लानिंग के साथ में ही आपको करना। तो इस बात को लेकर के चलिए मैं इस वीडियो को यहाँ पे खत्म करता हूँ। बस एक छोटी सी सर से रिक्वेस्ट है, हमारा ऑफ कैमरा थोड़ा बहुत डिस्कशन हुआ था, सर ने वैसे कमिटमेंट करने से मना कर दिया, बट फिर भी मैं ये चीज कहूंगा, एक छोटा सा रिक्वेस्ट कि सर जैसे ऑलरेडी सर के पास में भगवत गीता है, सर ने कहा, लेकिन उसको पढ़ते नहीं है, तो मैंने ये रिक्वेस्ट की है कि आप रोजाना दिन में एक श्लोक जरूर से पढ़ें। कि लाइफ में कितनी भी चीजें कर ले, सब चीजें एंड टाइम पे यही छोड़ के जाना है, सिर्फ वो चीज होगी जो साथ जाए। कमिटमेंट के लिए तो मैं सर को नहीं कहूंगा, फिर भी एक रिक्वेस्ट है कि आप रोजाना थोड़ा सा अंकित टाइम जी, इस चीज के लिए निकालें। भगवत गीता मैंने पढ़ी है ना, एक श्लोक मैंने पढ़ा है ना, कर्मणि भावाधिकारस्ते मां फले, सबसे बड़ा तो श्लोक वही है। आप अपने कर्म करता जाओ, क्या मिलेगा वो ऊपर वाला देखे। सही है, लेकिन बस मेन spiritually- श्लोक तो वही है भगवत गीता में, बाकी तो महाभारत ही है अंदर। एक और बहुत अच्छा श्लोक है सर, 18th अध्याय के 66 नंबर श्लोक के अंदर आता है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मतलब कि तुम सारी चीजों को छोड़कर सिर्फ एक मेरी शरण में आ जाओ और मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त करके देखिए, हाँ, शरण प्रदान करूंगा। चाहे हम भगवत गीता पढ़े ना पढ़े, सर नेगेटिव मत बोलिए, मेरी नहीं ऑडियंस को मैं बड़ा मुश्किल से बोलता हूँ इस नहीं चीज नहीं के लिए। नहीं नहीं, तो वीडियो एक्चुअली काफी लंबा हो रहा है, तो हम इसको वीडियो को भी ज्यादा नहीं ठीक है ना, लेते थोड़ा हैं। थोड़ा काट देना, मैं उधर उधर बोल गया वो काट देना, उसमें क्या है, एडिटिंग तो करेंगे ना। ठीक है, काफी ज्यादा समय सर ने हमारे साथ निकाला, बहुत सारी चीजों के हमारे रिलेटेड बातें हुई, ऑन द कैमरा भी और ऑफ द कैमरा। तो अभी हम इस वीडियो को यहाँ पे खत्म करते हैं। अगर आपको बिजनेस शुरू करना है तो आप जल्द से जल्द इस बिजनेस को शुरू करें।